में बैठे बातें कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अस वनरेबल, सो आई टोटली कंडेम दिस। क्या अभी आपसे बात कर लेंगे, इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव होने वाला है, यानी कि दो गुटों का चुनाव है। पहले हम तमाम पार्टी को इलेक्शन में वोट डालते थे, लेकिन अब सिर्फ दो ऑप्शन आपके पास है कि आपको इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुनिए। सर कैसे देखते हैं इसको? मैं ये देखता हूँ कि अनकम्पेंसी जो फैक्टर है 2024 का मोदी सरकार का, वो तो काम करेगा और वो डिवाइड नहीं होगी। अगर वो डिवाइड नहीं होगी अपोजिशन की तो डेफिनेटली उसमें इंडिया को फ़ायदा होगा। सर इंडिया को फायदा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए, ये आंकड़े का जो नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, 2024 को लेकर के जो रणनीति बन रही है और फिर जिस ढंग से लगातार हम ये देख रहे हैं कि कई मुद्दों को लेकर के दोनों ही पक्षों की तरफ से जो लड़ाई है राजनीतिक रूप से वो देखने को मिल रही है, लेकिन जनता इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, क्योंकि सरकार के जो दावे हैं कागज़ों में, वो दावे दरअसल हकीकत में नज़र नहीं आते हैं। और इसी को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पूरे उम्मीद से जी रही है, दरअसल उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि ये कितना संभव है ये देखना होगा दर्शकों। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थिति बन रही है, इस पर कहीं ना कहीं सभी की नज़रें गड़ी हुई है। सभी इस बात को समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 2024 में इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच जो लड़ाई है उसका दरअसल खात्मा कैसे होगा, जीत किसकी सुनिश्चित होगी। और इस बीच इंडिया गठबंधन में कई चेहरों के बीच जो लड़ाई हमने देखी है वो भी कई बड़े सवालों को जन्म देता है। फिलहाल आपको ये खास रिपोर्ट एक बार दिखाते हैं और समझाते हैं कि 2024 की लड़ाई को लेकर के दोनों ही गठबंधन की रणनीतियां क्या है। बैठे बातें कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अस वनरेबल, सो आई टोटली कंडेम दिस। क्या अभी आपसे बात कर लेंगे, इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव होने वाला है, यानी कि दो गुटों का चुनाव है। पहले हम तमाम पार्टी को इलेक्शन में वोट डालते थे, लेकिन अब सिर्फ दो ऑप्शन आपके पास है कि आपको इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुनिए। सर कैसे देखते हैं इसको? मैं ये देखता हूँ कि अनकम्पेंसी जो फैक्टर है 2024 का मोदी सरकार का, वो तो काम करेगा और वो डिवाइड नहीं होगी। अगर वो डिवाइड नहीं होगी अपोजिशन की तो डेफिनेटली उसमें इंडिया को फ़ायदा होगा। सर इंडिया को फायदा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए, ये आंकड़े का जो गेम जो है ना, ये तो आप इसको किसी तरह भी मोल्ड कर सकते हैं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सारा मीडिया उनके साथ है। कभी मुझे चलो यार ये बतला दीजिए, आज 9 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी भाई। हाँ जी, जो मोदी मीडिया है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, इन्होंने कभी महंगाई पे करी बात, अनएम्प्लॉयमेंट पे करी बात, रेलवे में कितनी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। अरे भाई आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हमारी जीडीपी आगे आ जाएगी। ठीक, भ्रष्टाचार हुआ है वो भ्रष्टाचार ही होगा। सर भ्रष्टाचार, वाड्रा को पकड़ लिया इन्होंने, वाड्रा को पकड़ लिया। कब वाड्रा के नाम पे इन्होंने इलेक्शन जीता था, वाड्रा को पकड़ा इन्होंने। अब इलेक्शन आएगा उसको ईडी वाले बुला लेंगे। संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। सर देखिए, देखो सर, देखिए सर, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। वो ऐसी दफा लगा देंगे नहीं बेल होगी। सर दबाव में लगता है कि एजेंसियां हैं। बिल्कुल है, कब नहीं थी, इनकी यहाँ पर ज़्यादा है। ये इलेक्शन ही जीते थे वाड्रा की वजह से, वाड्रा को इन्होंने पकड़ा नहीं अभी तक। चेंज ऑफ बयान सुनोगा, संजय सिंह बयान दे रहे थे राजीव रेवेन्यू कोर्ट से कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं, हम नौकर से नहीं डरते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सर उद्योगपति को अगर आप सर सुनिए, जब सबसे पहले 2014 में मोदी जी ओथ के लिए आ रहे थे दिल्ली, तो किसके जहाज़ पर आए थे? अडानी के जहाज़ पर आए थे। ही इज़ डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर, ही शुड कम इन द एयरफोर्स। गवर्नमेंट के जहाज़ पे उनको आना चाहिए था, एक प्राइवेट प्लेन में आ गए हैं। दुनिया भर में फ़ोटो, मैं अभी दिखा देता हूँ फ़ोटो आपको। वाई ही चूज दिस अडानी एयरक्राफ्ट। इज़ ए डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर को तो सरकारी जहाज़ पे जाना चाहिए। तो और इससे ज़्यादा प्रूफ और क्या चाहिए आप? ऐसा होता है तो इससे क्या खतरा देश को हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते होंगे ना सर। उस समय प्रधानमंत्री वो नहीं थे, वो डेजिग्नेटेड। और अडानी के जहाज़ में आ रहे हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री जब वो ओथ लेने के लिए 2014 में अडानी के जहाज़ में आए हैं, वो सोशल मीडिया में है, वो मैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो भाई आपकी दोस्ती किसी से भी हो सकती है। अब सारी जगह हो रहा है कि
इतना अमीर आदमी बन गया और सब कुछ सारे ठेके अडानी साहब को दिए जा रहे हैं। स्मैक उनके एयरपोर्ट पे पोर्ट पे पकड़ी जा रही है, उसका कोई इंक्वायरी नहीं है। विपक्ष जीतता है, इंडिया अगर जीतती है, एनडीए हारता है, तो विपक्ष में ऐसा कौन सा चेहरा है जैसे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर सकता है? क्योंकि सर आप देख सकते हैं बहुत सारे चेहरे सामने। देखिए सर, मेरा ये मानना है, इनकी 9 साल की परफॉर्मेंस देख के अगर इंडिया जीतती है तो देयर विल बी ए गुड प्राइम मिनिस्टर। यार आप प्राइम मिनिस्टर होते, मैं प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूँ, इसमें क्या बात है? कोई ये थोड़ी ना है कि जी इंडिया में से एक ही प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा। अरे एमपी आएंगे, उनको काबिल होंगे। अब बतला दीजिए, मनमोहन सिंह जैसा काबिल आपके इकोनॉमिस्ट है आपके पास? निकाला कभी? तो कहा कि मनमोहन सिंह ने एक ही जो है समुदाय को आगे रखने का प्रयास किया। कौन सा? मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं। अरे यार अब ओहो, देखो मेरी बात सुनो, मुस्लिम हो, दे आर एज गुड सिटीजन एज मी एंड यू, ठीक है? अगर गलत काम करता है पकड़ो उसको, तो एजेंसीज का काम है ना उसको पकड़ना। आप कहते हैं सारे मुसलमान ही खराब हैं, तो कैसे हो जाएगा ये? ऐसा नहीं हो सकता। या वी लिव इन ए सेकुलर कंट्री, या तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दीजिए आप। बात कही तो है नई संविधान बनाने की बात भी कही है। हाँ जी, नए संविधान की बात करते भी तो बना लेना यार। नया संसद भवन बन रहा है और संसद भवन ने किया, वो गालियाँ निकाली हैं उसने, उसको बदूड़ी ने उसको, तो क्या ठीक है? ये क्या एक्शन है उसके खिलाफ? वो कटुआ, ओए तेरे को देख लूँगा, ओए फलाना। यार ये मेंबर पार्लियामेंट हमारे बोल रहे हैं, और नई संसद में व्हाट यू आर डूइंग? क्या कर रहे हैं आप बात? अरे मुस्लिम होना गुनाह तो नहीं है यार। 1400 साल से मुस्लिम हैं, वो हिंदुओं के लिए थोड़ी बने थे मुसलमान। देयर आर सो मेनी थिंग्स यार, देयर आर सो मेनी, दे आर पार्ट ऑफ अस। एज आई एम पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। अब उनको क्यों वनरेबल करते हैं ऐसे उल्टा? भावनाएं गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं है, जो आदमी ने गलत काम किया उसको पकड़ो आप। और इफ आई बिलोंग टू ए सिख फैमिली, अगर मैंने गलत काम किया तो मैं थाने में जाने से पहले खालिस्तान जिंदाबाद कर दूं, ये कोई ठीक थोड़ी है कोई। जो मैंने गलत काम किया, आई विल हैव टू सफ़र। मुझे उस धारा में बंद करो। अगर मुझे बेल मिलती है तो बेल, नहीं मिलती है तो नहीं मिली। ये थोड़ी ना कि आप जो आपके खिलाफ बोले ईडी, जो सीबीआई, ये कहाँ का असूल है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। अभी आप मेरी और बात सुन लीजिए, जैसे जैसे 24 नज़दीक आएगा ना, ये हिंदू मुसलमान और बढ़ेगा। अच्छा। कम नहीं होगा ये। सर क्या आपको लगता है यही मुद्दा है क्या? यही मुद्दा है, यही जिताएगी मोदी साहब को, और कुछ नहीं जिता सकता। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करो ना, आप क्यों नहीं करते एम्प्लॉयमेंट की बात? कहीं ना कहीं ये बात जरूरी है कि आखिर इस तरीके का माहौल न बनाए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि आप जनता के लिए काम कीजिए, जनता के लिए जमीनी स्तर पर आप काम कीजिए, और अपनी कुर्सी को मत बचाइए। कुर्सी आती हैं जाती हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध बख्शी। 24 का चुनाव नज़दीक है और हम लोग निकले हैं आपका सर्वे करने, क्योंकि आपके हाथ में अब वोट है और आपको ही जो है लोकतांत्रिक कुर्सी पे किसी को बिठाना है। किसको इस पर वजीर आलम चुनने वाले हैं और किसको आप जो है आगे रखने वाले हैं? क्या कुछ मुद्दे आपके रहेंगे? सर ये जो बीजेपी ने किया है, हिंदू मुस्लिम चक्कर किया है, इसका मैं सख्त खिलाफ हूँ। ये भाई अभी मैं खड़ा है मुस्लिम है, मैं बॉम्बे से हूँ, बॉम्बे पैदा हुआ, मैं 40 साल का हूँ, आधा बॉम्बे रहा हूँ, आधा दिल्ली। हम लोग को पता नहीं होता था अहमद मुस्लिम होता है कि ज़हीर मुस्लिम होता है कि अर्जुन मुस्लिम होता है, हमें ये सब पता नहीं होता था कि हम पले बड़े। ये जैसे ही मोदी जी आए, हिंदू खतरे में है, ये वो, मुझे तो नहीं चाहिए ये। मुझे तो भाई, मुझे तो कोई भी हो, हमको तो ये मालूम है ये हमारे साथ पला बड़ा है। अब ये हिंदू है मुस्लिम है, मेरे को क्या लेना देना? हाँ, तो ये जो चक्कर है बीजेपी का, ये हट जाए माहौल अगर देश में, क्योंकि सर ने भी यही जिक्र किया है, अगर ऐसा माहौल है सर, तो इसका ऑप्शन विकल्प क्या है कि ये सब कुछ तो बीजेपी वालों ने बनाया है। अगर मान लीजिए अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले अगर उन्होंने करा दिए छोटे मोटे दंगे, 50 हिंदू मर गए, भले 1000 मुसलमान मरे हों, 50 हिंदू को वो ऐसे हाईलाइट करेंगे, हाय देखो हिंदू खतरे में है, और फिर डर के हिंदू लोग बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी तो है ही हिंदू पार्टी है। तो ये इसके में खिलाफ। बाकी मुस्लिम नेता भी तो है सर। अरे वह तो इक्का दुक्का है यार, कम ऑन, आपको भी पता है क्या हिंदू मुस्लिम तो छोड़ो, साले दलितों और शूद्रों को नहीं करते अंदर। तो ये बहुत ही पेट्रियाकल पार्टी है, तो ये सब नहीं चाहिए हमको। सर महाराष्ट्र मुंबई की आपने बात कही, एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सर कैसे सरकार बनी, आपने बताया कि किस तरीके से जो है वहाँ पर किया गया। आपको लगता है कि वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ रवैया ऐसा अपनाया गया जिससे टूट फूट हुई है?
बिल्कुल। तो आपने देखा दर्शकों, जनता की राय आपने सुनी और जनता क्या पक्ष रख रही है वो आपने जाना। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, आप किस ढंग से इस मामले को समझ रहे हैं? 24 में किस मुद्दे पर जो है वोट करना चाहिए, किस मामले पर जो है यहाँ पर वोटिंग होनी चाहिए और क्या बड़ा मसला आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।